स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग फेजेस ऑफ माइटोसिस। तो मेटाफेज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये बन जाते हैं और इनकी सफिशेंट लेंथ होती है और इसके अलावा इनकी स्पेशल किस्म की जो है वो फॉर्म होती है। तो दो तरह के फाइबर्स बनते हैं, एक है काइनेटोकोर फाइबर और सेकंड है नॉन काइनेटोकोर फाइबर। काइनेटोकोर फाइबर इस तरह के फाइबर्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ। क्रोमोसोम्स के ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं काइनेटोकोर। तो जो काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं ये सेंट्रियोल से निकलते हैं और जो क्रोमोसोम्स का काइनेटोकोर है वहाँ पे आके अटैच हो जाते हैं। तो दोनों पोल की तरफ से जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो अटैच होते हैं क्रोमोसोम के साथ। इसके अलावा नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स होते हैं। नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं ये एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और ये भी ऑपोजिट पोल से निकलते हैं। मेटाफेज प्लेट क्या है? जो क्रोमोसोम्स हैं मेटाफेज के दौरान अपने आप को बिल्कुल जो इक्वेटर है उसके ऊपर अलाइन कर लेते हैं, मतलब बिल्कुल दरमियान में, सेल के दरमियान में अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और इस तरीके से जो है वो मेटाफेज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स हैं और इसके अलावा काइनेटोकोर फाइबर्स हैं और जो क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेंटर में अलाइन है। सेकंड स्टेज है एनाफेज। काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं एनाफेज के दौरान पुल करना स्टार्ट कर देते हैं सेंट्रोसोम की तरफ, मतलब जो सेंट्रियोल के पेयर्स होते हैं ऑपोजिट पोल की तरफ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पुल करना स्टार्ट कर देते हैं, दरमियान में से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और साइड्स पे ऑपोजिट पोल की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। इस ड्यूरेशन में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं इन्हें सिस्टर क्रोमोसोम बोलते हैं और नॉन काइनेटोकोर फाइबर्स ये भी इलोगेट हो जाते हैं। एट द एंड क्या होता है, सेपरेशन हो जाती है आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ क्रोमोसोम्स की टू ऑपोजिट पोल। यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं एनाफेज में जो क्रोमैटिड्स हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स की फॉर्म में एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं और मूव कर रहे हैं ऑपोजिट पोल की तरफ। नेक्स्ट स्टेज पढ़ लेते हैं टीलोफेज के बारे में। टीलोफेज जो है ये रिवर्स है प्रोफेज की और इसके अंदर दोबारा न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो बन जाती है क्योंकि प्रोफेज के दौरान जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो डिसइंटीग्रेट हो गई थी। तो टीलोफेज के दौरान जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो दोबारा से बन जाती है। इसके अलावा जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा से फोल्ड हो जाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे क्रोमैटिन बोलते हैं। लेकिन अभी भी जो कंप्लीट डिवीजन मुकम्मल नहीं हुई होती। न्यूक्लियस जो है वो तो डिवाइड कर गया होता है लेकिन जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड नहीं करता। तो एनिमल सेल्स के अंदर साइटोकाइनेसिस होती है न्यूक्लियस के बाद। न्यूक्लियस की डिवीजन जो है वो कैरियोकाइनेसिस कहलाती है और इसकी डिवीजन के बाद जो नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाती है वो है साइटोकाइनेसिस। तो एनिमल्स में साइटोकाइनेसिस जो है वो क्लीवेज की वजह से होती है। जो सेल है इसके बिल्कुल दरमियान में क्लीवेज फ्रो बन जाता है जो कि मेटाफेज प्लेट के ऊपर बनता है और ये जो फ्रो होता है ये डीपन होता जाता है और सेल को पिंच कर देता है और इस तरीके से दो डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं और ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है ये माइक्रोट्यूब्यूल्स का होता है। अगर साइटोकाइनेसिस प्लांट्स की बात की जाए कि प्लांट्स के अंदर साइटोकाइनेसिस किस तरीके से होती है, तो प्लांट्स के अंदर क्लीवेज नहीं होती और ना ही क्लीवेज फ्लो बनता है, बल्कि प्लांट्स में जो वेसिकल्स हैं जो गोल्जी अपरेटस से निकले होते हैं, मतलब जो थैलियाँ हैं जो गोल्जी अपरेटस से निकली हुई होती हैं, ये सेल के बिल्कुल जो मिडल है मिडल में आके अलाइन करना स्टार्ट कर देती हैं और आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं और इस तरह से एक डिस्क बना देती हैं। और ये जो डिस्क होती है ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है और इसे बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। तो ये एक इम्पोर्टेंट MCQ भी है कि जो फ्रैग्मोप्लास्ट है वो कहाँ बनता है, कौन सी फेज़ में बनता है। ये साइटोकाइनेसिस में बनता है और प्लांट्स में बनता है, एनिमल्स में ये नहीं बनता। तो प्लांट्स के जो प्लेट होती है, जो फ्रैग्मोप्लास्ट होता है या डिस्क जो होती है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है आउटवर्ड और इस तरीके से और ज़्यादा जो वेसिकल्स है इसके साथ अटैच होना स्टार्ट हो जाते हैं। जो मेम्ब्रेन होती है सेल प्लेट की और इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल की, ये भी आपस में ज्वाइन कर जाती हैं जिसकी वजह से इनका जो कनेक्शन है वो सेल वॉल के ज़रिए से आ जाता है। तो जब ये सेल वॉल के साथ कनेक्शन इनका आ जाता है तो इसके नतीजे में दो डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं।
तो इस तरह एनिमल और प्लांट के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है, इसका जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट होता है। अगर हम इस टॉपिक की समरी को देखें तो जो मेटाफेज प्लेट है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो बिल्कुल सेंटर में आके अलाइन हो जाते हैं। जो एनाफेज है, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि जो साइटोकाइनेसिस है, इसमें अगर एनिमल सेल है तो एनिमल सेल के अंदर क्लीवेज फ्लो बनता है, लेकिन अगर प्लांट सेल है तो इसके अंदर जो है वो फ्रैगमोब्लास्ट बनता है, जिसके नतीजे में जो प्लांट के जो सेल्स हैं या एनिमल्स के जो सेल्स हैं वो दो में डिवाइड हो जाते हैं।